हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह। आप सभी की अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर, आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे, वो भी क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक के। इवन आपको यहाँ पर हम हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी क्लास 6th से लेकर क्लास 12 तक। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं। तो यदि आपको अपनी लर्निंग इंप्रूव करनी है और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग तरीके से, तो आपको जरूर से ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहिए, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर अटैच किया गया है, आप जाकर के चेक कर लेना। और यदि भाई चैनल की बात की जाए तो इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है, जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। डेली बेसिस पे हम आप लोगों को आपके कोर्सेज जो भी आपका चैप्टर्स है, सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स है, हर एक टॉपिक छोटा बड़ा सभी टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। एंड काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सजेशन रीजन हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, ये सब हम आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली बेसिस पर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपकी लर्निंग एनहांस हो सके और भी बढ़िया तरीके से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यदि आप लोगों को भाई कोर्सेज एक्सप्लोर करना है तो बस हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा, क्योंकि हम डेली आपको चैनल से ही सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, भाई जल्दी से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी चीजें हम आपको यहीं से प्रोवाइड करते हैं। घर बैठे बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी कंप्लीट कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक शेयर सेशन को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑलराइट, तो आई होप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल और आज के सेशन को लाइक शेयर कर दिया होगा, बिकॉज आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों होने वाला है? क्योंकि फाइनली अब हम लोगों ने टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 अभी तक हम लोगों ने इसको पूरा थ्योरेटिकली जितना भी पढ़ा हो गया है ना, आगे और अभी आएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरा एक साथ आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज आपको मतलब कॉन्सेप्ट भी बताते जा रही हूँ एंड एक्सरसाइज भी मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही कराते चलूंगी। क्योंकि यदि हम लोग एक बार में पूरे इकट्ठे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर लास्ट टाइम में इकट्ठी पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा यार। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक हमने जितना थ्योरी पढ़ी है, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कंपनीज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने स्टार्टिंग में, फिर हमने शेयर्स के बारे में इंट्रो लिया, सारी चीजें शेयर के बारे में देखा, कैपिटल जो होती है कंपनी की, वो कैसे शेयर के माध्यम से कंपनी कैपिटल को कॉल करती है, वो सारी चीजें हमने थ्योरेटिकली समझी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हमने जो लास्ट सेशन था वहां पर मैंने आपको कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है और उसमें उस बैलेंस शीट में जब वो शेयर कैपिटल यदि इशू कर रही है ना, तो उसको वो कैसे वहां पे शो करेगी, वो मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई थी, फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, है ना। आप लोगों ने थोड़ा ऊपर ऊपर फॉर्मेट देख लिया होगा। अब फाइनली हम लोग ना वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें अब हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। तो फॉर्मेट तो सभी को रेडी है, मतलब सभी को याद है कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ क्या चीजें लिखते हैं हम। आई होप आप लोगों को फॉर्मेट याद होगा, है ना। नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग देख लो फॉर्मेट, लेकिन जब क्वेश्चंस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको याद करने में इतना कोई बड़ी बात नहीं है। वो नॉर्मली क्वेश्चन करते करते हम लोगों को क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, तो अपन लोग आज जो फॉर्मेट देखा था बैलेंस शीट का, उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो चैप्टर 8 है शेयर्स वाला, इसमें ये पहला ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की सीरीज है, सबसे पहली ही सीरीज है। ठीक है, फिर ऐसे करके लाइक वाइज और आगे भी हम टॉपिक वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। पहले टॉपिक देन
क्वेश्चन, टॉपिक देन क्वेश्चन, ठीक है, सीक्वेंस में चलेंगे। आइए तो फिर शुरू करें चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, राइट। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। कंपनी कैसे अपनी बैलेंस शीट में अपनी शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करती है, कहाँ लिखती है, कैसे मेंशन करती है, क्योंकि आपको पता है यदि शेयर कैपिटल लिख रही है तो उसमें वो पूरे जितने भी टाइप्स ऑफ कैपिटल है वो सबको लिखती है, मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल भी लिखेगी, इशूड कैपिटल भी लिखेगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी लिखेगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम उसमें मेंशन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही, बैलेंस शीट में हम लोग शेयर कैपिटल से फाइनल वैल्यू लिखते हैं, लेकिन उससे पहले उसको कैलकुलेट कहाँ करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में पहले पूरा कैलकुलेशन करते हैं प्रॉपर, एंड देन फाइनल वैल्यू को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, राइट। तो फिर शुरू करें, क्वेश्चन लगा ले, हम लोगों ने फॉर्मेट पहले ही समझ लिया है। तो आइए फिर क्वेश्चन 1 से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, रीड करते हैं। लेकिन अभी अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल और स्केल सब लेकर बैठना, क्योंकि आपको मेरे साथ क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आइए फिर शुरू करते हैं स्टूडेंट। जल्दी से क्वेश्चन 1 को पहले रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए तो देखो, क्वेश्चन 1 है आपका, हरी अगरबत्ती लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 50 लाख। हरी अगरबत्ती, भाई अगरबत्ती बनाने की कोई कंपनी, अगरबत्ती होती है ना, इंसेंस स्टिक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जिससे हम रोज पूजा करते हैं ऐसे करके, वो अगरबत्ती, ठीक है। तो उसकी एक कंपनी है जिसने क्या किया है भैया, रजिस्टर्ड है। वो रजिस्टर्ड है मतलब ये जो कंपनी है वो कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड है, 50 लाख। 50 लाख से रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, जैसे और हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब ये उसके मेमोरेंडम में लिखी हुई है कि वो इतनी लिमिट तक, ये उसकी बेसिकली लिमिट है, जैसे हम या तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कह सकते हैं या नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ये रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड है मतलब ये इसकी मेमोरेंडम वाली कैपिटल है। ऑथोराइज्ड कैपिटल है कितनी, 50 लाख, मतलब ये 50 लाख के अंदर अंदर कितनी भी कैपिटल इशू कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, 50,000 से ज्यादा नहीं, वो उसकी लिमिट है। उसके बाद डिवाइडेड इनटू, अब वो जो पूरी 50 लाख की कैपिटल है उसने उसको कैसे डिवाइड करा है, 5 लाख इक्विटी शेयर में 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब 10 रुपए का एक शेयर। और टोटल कितने शेयर है, टोटल 5 लाख शेयर है। कितने हैं टोटल, 5 लाख, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो यदि आप एक शेयर खरीदोगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे करके यदि 5, अगर एक बंदा एक शेयर खरीद रहा है, वैसे तो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो आप 2 शेयर ले लो, 5 शेयर ले लो, जितने आपको लेने हो। बट यदि मैं बोलूं कि यदि एक इंडिविजुअल यदि एक शेयर खरीद रहा है, तो मतलब ये जो 5 लाख शेयर हैं वो कितने लोग खरीदे, यदि 5 लाख लोग ही खरीदे, सब लोग यदि 10 रुपए देंगे तो इनकी पूरी 50 लाख कंप्लीट हो जाएंगे भाई। इंटू कर लो, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 50 लाख होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यदि टोटल 5 लाख यदि शेयर है, और टोटल यदि एक इंसान भी एक शेयर खरीद रहा है 10 रुपए में, तो टोटल इनके पास 50 लाख कैपिटल आ जाएगी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इंसान एक ही शेयर खरीदे, जिसकी जितनी आप कह सकते हो जितनी हैसियत है। यदि एक की है तो आप एक खरीदो, यदि आपको 10 शेयर खरीदने आप 10 खरीदो, आपको 50 शेयर खरीदने आप 50 खरीदो, आपको 100, आपको 1000 खरीदने आप 1000 शेयर खरीदो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब आगे है, इट इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब इसकी लिमिट है कितनी, 50 लाख। अब वो उस 50 लाख में से केवल और केवल 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। 1 लाख इक्विटी शेयर मतलब यदि ये 5 लाख इक्विटी शेयर कर सकता है, तो उन 5 लाख में से अभी ये केवल 1 लाख इक्विटी शेयर को ही इशू कर रहा है। समझ आया, ये जो 50 लाख है ये कैपिटल है, 50 लाख कैपिटल है, और ये जो 5 लाख है ये इक्विटी शेयर है। मतलब समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि यहीं पे बताऊं तो ये पूरी क्या है, इनकी 5 ये जो है ये इनकी पूरी 50 लाख की कैपिटल है, 50 लाख की जो इनको चाहिए, ठीक है। इसको इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया भैया, छोटे छोटे से शेयर बना दिए, छोटे छोटे से, इस तरीके से इन्होंने इसके शेयर बना दिए, छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए। तो इन्होंने टोटल इसके कितने पार्ट्स बनाए, तो इन्होंने ये जो एक एक शेयर है, तो टोटल इन्होंने हर एक एक शेयर का यदि हम देखें, इस पूरी 50 लाख की कैपिटल में इन्होंने कितने, टोटल 5 लाख शेयर बना दिए। 5 लाख, पूरे 50 लाख के इन्होंने छोटे छोटे 5 लाख टुकड़े बना दिए, समझ लो। मतलब पूरा है 50,
पूरा ये जो है ओवरऑल ये 50 लाख है। इसमें से इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कितने बना दिए, 5 लाख टुकड़े बना दिए, मतलब ये 5 लाख यदि इशू करेंगे तो इनको पूरा 50 लाख मिल जाएगा। अब इसमें से भी इन्होंने पूरे नहीं इशू करे, ये पूरे नहीं इशू करे, केवल इन्होंने 1 लाख इशू करे हैं। 1 लाख यदि मैं बोलूं तो हो सकता है ये जो ये पूरे 5 लाख है तो इसका एक पोर्शन मतलब इतना, सिर्फ इन्होंने अभी इतना ही इशू करा है, केवल 1 लाख इशू करा है। ये जो है अभी केवल इन्होंने 1 लाख इशू करा है, केवल इतना पोर्शन। पूरे 5 लाख जो छोटे छोटे शेयर थे उसमें से केवल इन्होंने भी 1 लाख का जो पोर्शन है वही इशू करा है लोगों में, पब्लिक पे सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स मेड वर रिसीव्ड, तो अब इन्होंने जो शेयर इशू करे थे वो लोगों ने सब्सक्राइब किए, ठीक है, लोगों ने भैया इसको अप्लाई करा और कॉल्स में भी जो भी मनी थी वो पूरी इनको रिसीव भी हो गई, मतलब पूरा 1 लाख। अब 1 लाख शेयर है और टोटल 1 लाख यदि शेयर है और टोटल जो एक प्राइस है एक शेयर का वो कितना है, प्राइस कितना है एक शेयर का 10 रुपए, तो मतलब टोटल कैपिटल कितनी आएगी इनके पास। यदि आपको पता है कि यदि इन्होंने 1 लाख शेयर इशू करे और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए, तो यदि किसी ने एक शेयर खरीदा है 10 रुपए देकर के, तो टोटल ये 1 लाख में यदि आप 10 रुपए का इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब टोटल इनके पास 10 लाख की कैपिटल आई है। कितने की आई है भैया, 10 लाख की कैपिटल टोटल हो गई है। तो मतलब जो इनकी एक वो थी, एक लिमिट थी 50 लाख तक की कैपिटल लाने का, उसमें से ये 10 लाख तक की कैपिटल को लेकर आ रहे हैं। तो अब आपको बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल, तो अब ये जो इनका शेयर कैपिटल का जो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको उनकी बैलेंस शीट में लिखनी है। अब ये कुछ समझ में आया, शेयर कैपिटल का फंडा बहुत ईजी रहता है, एक आध बार बस इसको आप समझ लो, फिर आप आराम से क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस यही फंडा है भैया, जैसे क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हमने देखा तो पूरी कैपिटल इनकी कितनी है, 50 लाख तक ये इशू कर सकते हैं, जिसमें से इन्होंने अभी केवल और केवल कितने शेयर इशू करे हैं, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, क्योंकि यदि पूरी ये कैपिटल जो है वो 50 लाख की है, इसको इन्होंने कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया, टोटल इन्होंने 5 लाख इसको छोटे छोटे हिस्से बना दिए, पूरी 50 लाख कैपिटल के 5 लाख हिस्से बना दिए, छोटे छोटे 5 लाख, ठीक है। और एक जो शेयर उसका प्राइस है 10 रुपए, तो ये अभी पूरा 5 लाख भी नहीं इशू कर रहे, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन कितना, 1 लाख, केवल 1 लाख ही शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर का प्राइस 10 रुपए, दैट मीन्स ये अभी 10 लाख की कैपिटल को लेकर आ रहे हैं पब्लिक से। क्लियर। तो आइए अब हम इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो आपको मालूम है कि हमने फॉर्मेट देखा था बैलेंस शीट का, बढ़िया तरीके से एक वो पूरा फॉर्मेट होता है जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यदि मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मेट देखा था, एक हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट। ओके, तो सबसे ऊपर जो हम बना रहे हैं, देखो अभी यहाँ पे नाम दिया है आपको फर्म का, या जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसका क्या नाम दिया है, हरी अगरबत्ती लिमिटेड। तो आपको भी भैया यही लिखना पड़ेगा, ऊपर सबसे ऊपर ये लिखना जरूरी है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हरी अगरबत्ती लिमिटेड। इनकी क्या है भैया, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, बैलेंस शीट। अब डेट तो नहीं दिया तो आप ऐसे ही छोड़ दो एज एट, यदि दी होती तो हम लिख देते, पर क्वेश्चन में नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको मालूम है आपके 3 कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम, एक ये और एक अमाउंट का और एक छोटा सा आपका नोट्स का अकाउंट बनेगा, नोट्स का कॉलम बनेगा। तो भैया यहाँ बताइए आप क्या लिखोगे, पर्टिकुलर, यहाँ पे आप नोट नंबर लिखते हो और ये हो गया आपका अमाउंट, है ना। अब आपको वो पूरा सीक्वेंस याद है बैलेंस शीट का, सबसे शुरू में हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद हम शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं एंड देन फिर हम फर्दर चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को मालूम है क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, कमेंट्स में जरूर बताओ मुझे, इक्विटी का मतलब क्या है, बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी, क्या होता है भैया, इक्विटी का मतलब क्या होता है मुझे जरूर बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताओ क्या मतलब होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज मतलब तो आपको मालूम है, ठीक है, जो आपकी ऑब्लिगेशंस है। इक्विटी मतलब जो आपकी कैपिटल है ना, इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं, राइट। पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, इक्विटी
ना कि कैपिटल, ठीक है। इसको चाहो तो आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो इफ यू वांट, ठीक है, क्योंकि एसेट्स जो एक और रहेगा, एक साइड आपका एसेट्स रहेगा जो नीचे ही रहेगा, है ना। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं बनाना है, बट मैं बता रही हूँ। तो ये जो आपके दो मेन सब हेडिंग होती है, मतलब मेन जो हेडिंग होती है इकाई की, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की और एसेट्स की, चाहो तो इसको आप बोल्ड में भी लिख सकते हो ना, कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो। तो चलो अपन भी प्रॉपर फॉर्मेट ही बना लेते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अपन ने भी वही उसी फॉर्मेट में लिख लिया। अब उसके बाद सबसे पहले नंबर 1 में आपका क्या आता है, आपको मालूम है। सबसे पहले नंबर 1 में आप लिखते हो क्या, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये बोल्ड में नहीं लिखना, ये नॉर्मल लिख लेना, ठीक है। कैपिटल में बस आप इक्विटी एंड लायबिलिटी और जो एसेट्स होता है वो लिखना कैपिटल में, बाकी तो आप नॉर्मल लिख लेना, ठीक है। तो आपका नंबर 1 जो पूरी हेडिंग है उसके उसके नीचे सबसे पहला पॉइंट आपका आता है शेयर होल्डर फंड। और इसमें भी कंपनी क्या इशू कर रही है, कौन सा शेयर होल्डर फंड, भैया कंपनी अभी इक्विटी शेयर कर रही है, प्रेफरेंस शेयर तो नहीं कर रही, केवल इक्विटी शेयर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो कंपनी क्या इशू कर रही है, शेयर कैपिटल, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अगेन हमें नहीं पता अभी अमाउंट, क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो क्या, नोट नंबर 1। अब यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे जो अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट्स में। तो अब आ जाए हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। ये जो नोट नंबर लिखा है आपने नंबर 1, अब इसको हम क्रिएट करेंगे नोट्स टू अकाउंट। तो चलो भैया अब आ जाओ यहाँ होगा मेन कार्यक्रम। मेन जो कार्यक्रम है वो आपका यही होने वाला है, ठीक है। वो तो केवल एक कुछ भी नहीं था, वो तो केवल एक ऐसे ही था। मेन जो आपका कार्यक्रम रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। चलो तो आ जाओ भैया मेन कार्यक्रम करेंगे। सबसे ऊपर आपको क्या लिखना होता है मालूम है, राइट। पूरा फॉर्मेट है ये आपका, और इसमें सबसे पहले ऊपर आप लोग क्या लिखने वाले हो, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अपन बना रहे हैं भैया। तो लिख लो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट, राइट। और यहाँ पे लिख लो भैया पर्टिकुलर। ये नोट्स टू अकाउंट अपन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो अपन ने नोट नंबर 1 लिखा है और शेयर कैपिटल के आगे लिखा है, तो वो जो शेयर कैपिटल का जो वैल्यू आएगी उसको अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे कि वो कितना शेयर कैपिटल में हमें अमाउंट लिखना है, वो पूरा हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर। एक साइड आप लिखोगे जो भी आपके अमाउंट आएंगे वो, ठीक है। तो जितने भी अमाउंट आएंगे आपके, आप यहाँ पे लिखोगे, क्लियर। चलो तो शुरू करें, चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या लिख लो ऊपर, नंबर 1 शेयर कैपिटल, है ना, क्योंकि हमने वो जो शेयर कैपिटल है उसी को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। कौन सा, देखो ये देखो, ये जो शेयर कैपिटल है यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, लेकिन कितनी लिखेंगे आपको नोट नंबर 1 में मिलेगा। तो नोट नंबर 1 ये रहा आपका, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट करके लिखोगे और यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका रहेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखी जाती है, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, फॉर्मेट बताया था पिछली क्लास में। सबसे पहले हम कंपनी के ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल, देन इशूड कैपिटल एंड देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यही हम लोग सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल की जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो देखो भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपको मालूम है कंपनी की ये जो है ये उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, पूरी कैपिटल है, पर इसने इसको कैसे किया है, शेयर जो इसने इक्विटी शेयर बनाए वो कैसे बनाए, ये पूरी 50, ये जो दिया 50 लाख की पूरी कैपिटल के इसने कितने शेयर बनाए हमको वो लिखना है। इसने शेयर कितने बनाए, तो भैया देखो शेयर इसने बनाए हैं 5 लाख, मतलब 5 लाख शेयर बनाए हैं, 10 रुपए का एक है ना। तो कितने हैं इसके टोटल, पूरी 50 लाख की कैपिटल है इसकी, जिसमें से 50 लाख की पूरी कैपिटल को इसने कितने शेयर बना दिए, कितने हिस्सों में बांट दिया, टोटल 5 लाख हिस्सों में बांट दिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच, क्लियर। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, ये हो गया। अब टोटल कितनी हो गई, यदि
यदि 5 लाख इक्विटी शेयर है और एक का प्राइस है 10 रुपए, तो मतलब टोटल ऑथोराइज कितनी हो गई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई 50 लाख। तो टोटल इनकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 50 लाख इनकी टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आया। ये पूरी जानकारी किसके बारे में है, केवल और केवल सबसे पहला मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में ये जानकारी है। अब ऑथोराइज्ड के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद हम क्या लिखते हैं, इशूड कैपिटल लिखते हैं। पहले ऑथोराइज्ड होती है, फिर इशूड एंड देन सब्सक्राइब। तो अब आ जाओ काय पे, इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इन्होंने इशू कितनी करी है अभी, केवल 1 लाख इशू करी है, जिसमें से एक का प्राइस वही है 10 रुपए। तो अब आपने क्या लिखेंगे यहाँ पे, इशू कितनी करी है 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, हर एक का प्राइस है 10 रुपए, राइट। तो मतलब टोटल इन्होंने कितनी इशू करी है, मल्टीप्लाई कर दो 10 से 1 लाख को, तो टोटल इन्होंने 10 लाख इनको इशूड कैपिटल है इनकी, ठीक है। ये हो गई इनकी इशूड कैपिटल। इज इट क्लियर, समझ आया। अब तीसरा कौन सा होता है अपनी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अब हम वही लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स मेड वर रिसीव। तो इन्होंने सब्सक्राइब किए और पूरी इनको मनी जो है रिसीव हो गई है, कहीं कुछ भी नहीं छूटा, सबने पूरा पैसा इनको दे दिया। तो मतलब इन्होंने सब्सक्राइब किया और इनको पूरा पैसा मिल गया। इसका मतलब क्या है भैया, कि जो इनकी कैपिटल है, सब्सक्राइब भी करी है और फुली पेड अप है, लिखा है ना, पूरा रिसीव हो गया है, पूरा रिसीव हुआ है। मतलब ये क्या है, फुली पेड अप है, हमने पढ़ा है ये क्या है, ये फुली पेड अप है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। तो नीचे लिख लो यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, पूरा पैसा हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कितना, पूरा, जो 1 लाख है यही हमें क्या हुआ है, पूरा रिसीव हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, पूरा 1 लाख रिसीव हुआ, दैट मीन्स 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख हमारे इक्विटी शेयर है, और एक शेयर कितने का है, एट द रेट ₹10, ठीक है। इसका मतलब हमें पूरा कितना मिला, क्योंकि हमने सब्सक्राइब किया और हमें फुली पेड हो गया, मतलब लोगों ने पूरा पैसा दे दिया। तो मतलब टोटल कितना, 10 लाख हमें पूरा रिसीव हो गया है। तो अब आपकी आ गई ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशू आपने की, 10 लाख कैपिटल आप लोग को मिलनी चाहिए थी और आपको उतनी ही मिली है। दैट मीन्स आपने जितना भी सब्सक्राइब किया वो पूरा फुली आपको पे हो गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो आपका कितना बैलेंस आया, लास्ट में कितना बैलेंस मिला आपको, 10 लाख। तो आपके अब जो शेयर कैपिटल है कितनी आ गई आपके पास, कितनी आ गई, देखो आपकी जो टोटल लिमिट थी, आपकी जो नॉमिनल या ऑथोराइज्ड कैपिटल थी वो 50 लाख थी, जिसमें से आपने केवल 10 लाख कैपिटल ही लोगों से, मतलब जनरल पब्लिक में सब्सक्राइब करी है, उसमें से आपको पूरा पैसा मिला है ना। और ये जो आपकी कैपिटल है, इनको आपने कैसे, कितने हिस्सों में बांट दिया, मतलब ये जो 10 लाख की कैपिटल है, पूरी 10 लाख की कैपिटल को आपने 1 लाख छोटे छोटे शेयर बना दिए। 1 लाख शेयर, तो मतलब एक यदि कोई शेयर खरीदेगा 10 रुपए देगा, तो ऐसे करके यदि कोई 10 लाख में शेयर दूंगी तो हर एक शेयर पे 10-10 रुपए मिलेगा। तो मतलब 1 लाख शेयर 10 रुपए, मतलब 1 लाख जो भी शेयर है उसके हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है। तो सब यदि मुझे 1 लाख शेयर पे 10-10 रुपए देंगे तो मेरे पास टोटल 10 लाख कैपिटल आ जाएगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं पूरी कैपिटल के छोटे छोटे शेयर बना दिए। इज इट क्लियर। तो ये हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई शेयर कैपिटल की, कितनी आई है लास्ट की, देखो जो सब्सक्राइब्ड वैल्यू आती है वो लिखते हैं हम, ठीक है। तो सब्सक्राइब की कैपिटल की वैल्यू आई है 10 लाख। तो अब हम लिख दें 10 लाख अपने पास वैल्यू आ गई क्या की, शेयर कैपिटल की। तो अब हम कहाँ लिखेंगे, शेयर कैपिटल के सामने यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख। क्या लिखेंगे भैया, 10 लाख। डन, हो गया क्वेश्चन, यही था। ऐसे ही आपको बैलेंस शीट बनानी होती है कंपनी की। बताओ भैया ऐसा कुछ है क्या जो नहीं समझ आया हो, इजी है, बस फॉर्मेट अभी देखो रटो मत, अगेन मैं बोल रही हूँ रटो मत। आप 4-5 सवाल करो, ये सब आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में
फिट हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, आप 10-12 क्वेश्चंस करोगे खुद जब प्रैक्टिस, अभी मैं कराऊंगी आपको, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, तो जब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस पूरा फॉर्मेट रिवाइज हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही बनाते हैं। बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल जो हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड हम इस तरीके से करते हैं, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, और ये पूरा उसका फॉर्मेट है जिस तरीके से हम लिखते हैं। क्लियर? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे सॉल्यूशन का, फिर हम लोग और आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, इसका लेना है क्या? इफ यू वांट ले लो भैया, अदरवाइज आगे बढ़े फिर। ठीक है, चलो तो आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करेंगे। अब ये कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, आराम से इसको समझते हैं और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है आपसे, रीड करते हैं और पहले समझते हैं। ठीक है, चलो तो भैया देखो, फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच। सेम वही है, ये अगेन कोई आपकी कंपनी है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, मतलब 50 लाख रुपए कैपिटल है कि ये 50 लाख इशू कर सकता है। उसके इन्होंने क्या कर दिया, अगेन शेयर्स बना दिए। कैसे शेयर बनाए? 5 लाख शेयर बना दिए। पूरी 50 लाख कैपिटल के 5 लाख इन्होंने छोटे छोटे हिस्से बना दिए और हर एक शेयर का 10 रुपए है। तो यदि 5 लाख पे 10-10 रुपए सब देंगे, एक शेयर पे सब लोग 10-10 देंगे, तो 50 लाख कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। और इन्होंने कितना इशू करा? इशू कितना करा? 5 लाख इशू करा, 10 रुपए एक पर। ठीक है, इट फर्दर इशू टू पब्लिक, और उसके बाद इन्होंने और भी करा। एक बार तो कर दिया इशू, ठीक है, एक बार इन्होंने 5 लाख पूरा इशू कर दिया, पूरा 5 लाख इन्होंने एक मिनट, एग्जिस्टिंग इशू, अच्छा ये कैपिटल, मतलब इन्होंने 5 लाख कैपिटल इशू करी है। 5 लाख कैपिटल इशू करी है, इसका क्या मतलब है कि ये 5 लाख कैपिटल है। और यदि आपको एक वो पता करना है कि एक मतलब इन्होंने कितने शेयर किए, ये तो पूरी कैपिटल है, यहाँ पे लिखा है इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल। 5 लाख इनकी कैपिटल है, इसका मतलब इसमें शेयर कितने होंगे? 50,000, क्योंकि एक जो शेयर है वो 10 रुपए का है। दैट मीन्स यदि 50,000 शेयर होंगे और 10 रुपए का एक शेयर है, तभी इनको ये पूरी जो 5 लाख है वो कैपिटल रिसीव हुई होगी। तो ये इनको कैपिटल है 5 लाख जो इन्होंने पहले ही इशू कर दी थी। उसके बाद फर्दर इन्होंने और इशू करी है कितनी? 1,50,000 इक्विटी शेयर। ये इक्विटी शेयर है, ये जो 1,50,000 है ये इक्विटी शेयर है ना। तो ये शेयर है और ये कैपिटल। देखो डिफरेंस होता है, कैपिटल में डिफरेंस होता है और शेयर में डिफरेंस होता है। हम जब शेयर इशू करते हैं तो उस पर फिर हमको कैपिटल मिलती है ना। शेयर इशू करेंगे तो कैपिटल मिलेगी। तो अब देखो क्वेश्चन में ये समझो कि यहाँ पे दिया है कि ये कैपिटल है, तो ये पूरी 5 लाख हमें कैपिटल मिली है। कितनी मिली है? देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ये पूरी 5 लाख हमें कैपिटल मिली हुई है। जब हमने इशू करा, पहली बार जब इशू किया तो 5 लाख कैपिटल हमें मिली। तो हमने शेयर कितने इशू करे होंगे भैया? एक शेयर है आपका 10 रुपए का, इसको यदि आप डिवाइड बाय 10 कर दोगे, इसको यदि डिवाइड बाय 10 कर दो, क्योंकि एक शेयर है कितना? 10 रुपए का। तो यदि इसको डिवाइड बाय 10 करोगे, इसका मतलब कितनी हो गई आपकी? 50,000 इक्विटी शेयर है। तो 50,000 आपकी क्या है? इक्विटी शेयर जो आपने पहले इशू करे थे। और दूसरे नंबर पे आपने फिर से फर्दर इशू फिर से किए हैं 1,50,000, फिर से इशू करे हैं क्या? शेयर। ये क्या है? ये इक्विटी शेयर है जो आपने इशू करे हैं एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब 1,50,000 आपने शेयर फिर से इशू करे हैं। तो आपको कितना मिलेगा भैया? 10 रुपए यदि एक शेयर का है, दैट मीन्स पूरा 1 लाख यदि करोगे तो मतलब 15 लाख। ठीक है, 15 लाख अब आपको मिलेगा। राइट, समझ आया? पहले जब आपने शेयर इशू करे तो कितने करे थे? 50,000 करे थे। दूसरी बार जब आपने शेयर इशू करे तो कितने करे थे? 1,50,000 करे थे। राइट, तो पहले बार पे जो आपको कैपिटल मिली है वो कितनी मिली थी? 5 लाख। दूसरी बार आपको कैपिटल कितनी मिली है? 15 लाख मिली है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो ये इन्होंने 2 प्रोसेस में क्या किया है, आपके जो शेयर्स है इन्होंने 2 प्रोसेस में इशू करे हैं। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया?
बढ़िया तरीके से आया। सिंपल सी चीजें हैं, बस कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं होना है कि यहाँ पे बोला है इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। इनके पास ये कैपिटल आई है 5 लाख की, तो 5 लाख की यदि कैपिटल आई है तो एक शेयर कितने का है? आपको पता है 10 रुपए का है। तो बस 5 लाख कैपिटल में डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो आपको इक्विटी शेयर पता लग जाएंगे कि इन्होंने टोटल 5 लाख इक्विटी शेयर इशू करें। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे लिखा है फर्दर इन्होंने 1,50,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। तो इक्विटी शेयर हैं ये 1,50,000 इंटू 8 करोगे तो आपको कैपिटल पता लग जाएगी। यदि कैपिटल दी हो तो डिवाइड बाय जो भी प्राइस है एक शेयर का उससे डिवाइड करना, तो इक्विटी शेयर कितने हैं वो पता लग जाएगा। और यदि आपको इक्विटी शेयर दिए हो तो आपको कैपिटल पता करनी है, तो मल्टीप्लाई काय में करना, जो एक शेयर का प्राइस है उसमें मल्टीप्लाई करना, तो आपको क्या पता लगेगी? कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल पता करना है तो मल्टीप्लाई बाय जो भी वैल्यू है उससे कर देना। और यदि आपको इक्विटी शेयर पता करना है तो जो वैल्यू है उसको कैपिटल से डिवाइड कर देना। ये तरीका है। क्लियर? समझ आ गया? बस ये सिंपल सी चीजें हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आदत हो जाएगी। ठीक है, एक दो बार की चीजें हैं, एक दो बार बस आप इसको माइंड में रखो, याद रखो, फिर ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके आगे कहानी सुनो। अब इन्होंने जो भी क्या इशू करा है उस पर इन्होंने क्या किया है? एप्लीकेशन के टाइम पर कितने रुपए मांगे हैं भैया? एक शेयर क्योंकि 10 रुपए का है तो इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपए मांगे हैं। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम इन्होंने 4 रुपए मांगे हैं, और जो भी बैलेंस है वो कॉल्स में मांगे। तो अब बैलेंस कितना बचा? यदि 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें से यहाँ 4 मांग लिए या 3 मांग लिए, मतलब टोटल 7 रुपए इन्होंने मांग लिया। बैलेंस कितना बचा? केवल 3 रुपए का। तो मतलब यहाँ कॉल में इन्होंने 3 रुपए मांगे हैं, तो मतलब टोटल इस तरीके से इन्होंने वो जो 10 रुपए है वो ऐसे मांगे हैं, मतलब पूरी इंस्टॉलमेंट में मांगे हैं। क्लियर? अब आगे देखो। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो भैया पूरा आपका जो भी इशू करा वो फुली सब्सक्राइब हो गया, लोगों ने अप्लाई कर दिया और आपने उनको अलॉट भी कर दिया। कॉल वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और आपने कॉल भी किया तो वो भी पैसा आपको मिल गया। सब हो गया भैया, सब मिल गया। ठीक है, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कैपिटल। अब आपको ये जो शेयर कैपिटल है ये उनकी बैलेंस शीट में शो करना है, तो आराम से कर देंगे। चलो भैया, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे? सबसे पहले यही बनाएंगे। इसी तरीके से मैं इसको चाहो तो यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे नाम चेंज कर लो, है ना, और ये तो एज इट इज आएगा और यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। बस सिंपल। आप लोग लेकिन भैया नया फॉर्मेट बनाना, उसमें पूरा प्रॉपर करना। ठीक है, तो नाम क्या है? फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड। फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, तो सेम वही लिखेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर कैपिटल, सेम वही है आपका पूरा। और नोट नंबर 1 डालेंगे क्योंकि अब हम इसको यहाँ पर शो करेंगे। तो चलो इसको भी अपन यहीं पे शो कर लेंगे, फॉर्मेट दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसी में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये ऑथोराइज कैपिटल आ जाएगी आपकी सबसे पहले नंबर पे। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है कंपनी की? 50 लाख कैपिटल है, और उसको उन्होंने कितने इक्विटी शेयर में डिवाइड करा है? कितने इक्विटी शेयर में डिवाइड करा है? तो देखो 5 लाख में, देखो क्वेश्चन में लिखा है 50 लाख इनकी कैपिटल है ऑथोराइज, जिसको उन्होंने 5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच। तो लिख लो भैया 5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो मतलब टोटल कितनी? 50 लाख है। टोटल कैपिटल कितनी है इनकी? 50 लाख। क्लियर? चलिए, उसके बाद ये हो गए ऑथोराइज्ड। अब हम क्या करेंगे? इशूड कैपिटल के बारे में लिखेंगे। तो लिख लो भैया दूसरे नंबर पे क्या? इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल देखो इन्होंने जो इशू करा है वो 2 प्रोसेस में करा। एक बार इन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे और एक बार इन्होंने 1.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करे। देखो मैंने कहा पहली बार में इन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर करे और दूसरी बार में इन्होंने 1.5 लाख इक्विटी शेयर करे। इन्होंने ना इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे घुमा फिरा के दी थी, पर आप समझ जाना कि पहले इन्होंने कितनी कैपिटल ली लोगों से? 5 लाख। तो 5 लाख कैपिटल ली है, तो इक्विटी शेयर कितने? डिवाइड बाय 10 करोगे तो इक्विटी शेयर 50,000 है। 50,000 इक्विटी शेयर है, सबने 10-10 रुपए दिए एक एक शेयर वालों ने, तो मतलब टोटल 5 लाख, तब जाके इनको कैपिटल मिली। ऑन द अदर हैंड फर्दर इन्होंने अब कितने इक्विटी शेयर दिए हैं? तो 1,50,000 यदि इक्विटी शेयर है, 1,50,000 अब इक्विटी शेयर है, इस पे सबने 10-10 रुपए दिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब टोटल 15 लाख कैपिटल इशू करी है।
राइट क्लियर। तो अब जो इशू है वो दो तरीके से हुआ है, सबसे पहले 50,000 का इशू हुआ इक्विटी शेयर का, एंड देन 15 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने क्या किए हैं, इशू करे, सॉरी 1.5 लाख, पहले 50,000 इक्विटी इशू करे और फिर इन्होंने 15 लाख, सॉरी 1,50,000 क्या किए इन्होंने, फिर से इक्विटी शेयर को इशू करा है। क्लियर, समझ में आया। तो अब हम इनको भी, चाहो तो आप एक बार में लिख लो या दो अलग अलग भी लिख लो, जैसा आपको उचित लगे, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको दोनों अलग अलग बता दे रही हूँ। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं एट द रेट वही सेम 10 रुपीज ईच, है ना, एक ये करे। तो अब इसका कितना बनेगा टोटल, मल्टीप्लाई करोगे 50,000 को 10 से तो कितना आएगा 5 लाख। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, टोटल वहां लिखेंगे, पहले यहाँ अमाउंट लिखो कितना 5 लाख, टोटल इनको पहली बार में 5 लाख कैपिटल मिली जो इन्होंने इशू करी। दूसरा फिर से इन्होंने किया 1,50,000 का, है ना, 1,50,000, 1,50,000 फिर से इन्होंने क्या की है, इक्विटी शेयर को इशू करा है, और वो भी कितने में, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना 15 लाख। तो अब इनको कितनी कैपिटल मिली है, 15 लाख। तो मतलब इन्होंने टोटल कितनी कैपिटल इशू कर दी, अब तक 20 लाख की कैपिटल इन्होंने इशू करी है। तो टोटल आप कितना लिख दोगे यहाँ पे, 20 लाख। समझ आया, राइट। तो टोटल इन्होंने अभी तक कितनी इक्विटी शेयर इशू करे हैं, और इस पे जो कैपिटल मिली है वो टोटल इनको कितनी मिल गई है भैया, 20 लाख की कैपिटल मिली। और यदि टोटल आप शेयर पूछो तो 1.5 लाख और 50,000, मतलब टोटल 2 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने इशू करे। कितने करे, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करे, जिसपे कैपिटल इनको 20 लाख मिल गई है। क्लियर, ये समझ आ गया। तो ये इशूड को लेकर के कहानी हो गई है। अब आपको मालूम है अब क्या हुआ, सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। अब क्या लिखेंगे हम लास्ट में तीसरे नंबर पे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हुई है भैया, फुली सब कुछ सब्सक्राइब्ड है। क्वेश्चन में लिखा है कि सारी चीजें फुली कहा, यहाँ पे लिखा था, हाँ, अलॉटमेंट भी हो गया एप्लीकेशन पर, और जो मनी है वो भी रिसीव्ड हो गई है, सारी चीजें। तो बस मतलब ये वाली भी जो इक्विटी शेयर उस पर भी पूरा पैसा मिल गया, और ये वाले इक्विटी शेयर पे भी पूरी कैपिटल मिल गई। तो ये पूरा सब्सक्राइब्ड है, ये जो है पूरी तरीके से सब्सक्राइब्ड है। मतलब कितना कितना सब्सक्राइब्ड है, नीचे चाहो तो लिख लो कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब भी हो गया और इनको पूरी तरीके से मनी रिसीव भी हो गई, फुली पेड अप है। तो कितना, सबसे पहले यही है भैया 50,000 इक्विटी शेयर पे, 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, और दूसरा क्या है इनका 1.5 लाख, 1,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, है ना। दैट मीन्स टोटल इनको 50,000 पे कितना मिला भैया, 5 लाख कैपिटल मिली, और यहाँ पे इनको 15 लाख की कैपिटल मिली है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट मीन्स टोटल इनकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई है, 20 लाख। ठीक है, डन 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 डन, समझ में आया भैया। ये है आपके बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। कंपनी के बैलेंस शीट ऐसी बनती है ना। और बैलेंस शीट में भी ये आपका नोट्स टू अकाउंट है, जहां पे हम शेयर कैपिटल का नोट्स बना रहे। तो देखो बेसिकली कितनी कैपिटल कंपनी को रिसीव हुई है, 20 लाख। तो अब हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल अब हम कितना लिखेंगे, 20 लाख। कितना लिखेंगे, 20 लाख। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बताओ भैया, समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया तरीके से आया क्या? बताओ, समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट। तो यही है पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। चलो पहले इसी का लो फटाफट से, डन। चलिए उसके बाद ये पूरा नोट्स टू अकाउंट डन। एवरीवन समझ में आया? ये वाली कहानी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे थे ना? ये वाली कहानी सेपरेट इकट्ठा भी लिख सकते हो जोड़ के, है ना। ये पूरा 1.5 और 5 मिला के भी लिख सकते हो, और सेपरेट लिखोगे तो क्या, अभी मैंने सेपरेट इसलिए बताया क्योंकि अभी आप जस्ट हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप सीख रहे हो तो पूरी चीजें अच्छे से लिखो, सो दैट कंफ्यूजन एकदम से। यदि मैं आपको शॉर्ट बता दूं, पूरी शॉर्ट ट्रिक अभी से ही बता दूं, तो फिर आप चीजों को डेप्थ में नहीं समझ पाओगे। इसलिए अभी पूरा उनको अच्छे से समझो, सारी चीजें समझो, उसके बाद शॉर्ट
वही मैंने पहले भी बोला था कि शॉर्ट ट्रिक्स तो आप खुद ही बनाना सीख जाओगे, पहले चीजों को डेप्थ में समझो, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स तो आपको खुद ही करते करते खुद ही आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाने लग जाओगे, लेकिन पहले डेप्थ में समझोगे तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्लियर, ऑलराइट। चलिए तो स्क्रीनशॉट आई होप गाइस आप लोगों ने ले लिया है। तो आज ही हो गए आपके 2 क्वेश्चंस, इसका भी लेना है स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट आप लोग ले लो। ओके चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कभी आपको दिया हो कि कंपनी को इतनी कैपिटल रिसीव हुई और आपको इक्विटी शेयर पता करना है, तो जो भी वैल्यू है एक शेयर की उससे डिवाइड कर देना, तो आपको इक्विटी वो हिस्से पता लग जाएंगे कि शेयर कितने हैं। ऑन द अदर हैंड यदि डायरेक्टली आपको सिर्फ शेयर दिया, कैपिटल फाइंड करना है, तो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। पता, सिंपल सी चीजें हैं ये, 1-2 बार सीख जाओगे तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट चलिए, तो डन है ना। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आज अपन ने सिर्फ नॉर्मल थोड़ा सा देखा, बैलेंस शीट वगैरह कैसे क्या बनानी है, थोड़ा सा फॉर्मेट आज हमने डिस्कस किया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चंस भी आएंगे ना, तो उसमें कई बार बैलेंस शीट भी पूछ ली जाती है जर्नल एंट्री के साथ, तो ये आपको पता होनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो चलिए फिर आई होप गाइस आपके आज के क्वेश्चंस और आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सभी को करना है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट से लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बस जाकर के चेक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा मोबाइल ऐप पर भी आपको चीजें मिल जाएंगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा एप्लीकेशन, या फिर वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो यदि आपको अवेल करना है अपनी लर्निंग को इनहांस करने के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बस आप जाकर के चेक कर लेना। इसके अलावा हम लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको बस हमें फॉलो करना है, कहाँ पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप पर, राइट। तो हमसे कनेक्ट हो सकते हो, अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हो। तो गाइज बस हमें फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आज के सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि पसंद आया, कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बता देना। अभी जो हमने ये 2 क्वेश्चंस करे हैं बिल्कुल नॉर्मल, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी जहां पे कुछ प्रीमियम से रिलेटेड भी रहेगा, कि यदि प्रीमियम होती है, अभी तो हमने जो शेयर देखे वो सब पार वाले थे, एट पार, है ना। तो यदि प्रीमियम पे शेयर इशू होते हैं, तो फिर उसको बैलेंस शीट में कहाँ कैसे एडजस्ट किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो अगेन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगली क्लास, मेरे साथ बस कनेक्टेड रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आगे से कंटिन्यू करेंगे, राइट। इसके आगे से क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। मिलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।